नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले, बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन भी होने वाली है। क्यों? क्योंकि चर्चा का विषय है आईएएस। यू हर्ड मी राइट। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग जो ये सुन रहे हैं एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप भी आईएएस बनना चाहते हैं। लेकिन आज एक क्रिटिकल डिस्कशन होने वाली है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ऑलरेडी इस आर्टिकल की हेडिंग पढ़ ली है, हैज़ आईएएस फेल्ड द नेशन। इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल लिखा है डी सुब्बाराव ने। हम क्वाइट श्योर कि आपने डी सुब्बाराव का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप अपनी जेब से, अपने वॉलेट से नोट निकालिए, किसी न किसी नोट के ऊपर सुब्बाराव का नाम जरूर रहेगा। ही हैज़ बीन द गवर्नर ऑफ आरबीआई, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। He said, IAS has failed the nation. Of course, politicians are also responsible, but IAS has also failed the nation. तो आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं क्यों, what is the problem with IAS। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आपको बहुत ही अच्छा फॉर्डर मिलेगा फॉर आंसर राइटिंग। जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड में यहाँ पे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे वाई डी सुब्बाराव सेज दैट IAS has failed the nation. What is the problem? Is it the problem with recruitment? Is it the problem with training? Is it the problem with the job itself? क्या है दिक्कतें और क्या सोल्यूशन निकल सकता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। That would be the agenda in this particular discussion. To get to know all that information, मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पे @rahulsai222। और ध्यान रखिए, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी, जुडिशरी, आरबीआई एटसेट्रा, एनी एग्जाम, जस्ट गो टू आवर वेबसाइट studyIQ.com। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदें StudyIQ पे, ऑलवेज यूज द कोड Rahul33। आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस StudyIQ प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। क्या ऑब्जर्वेशन? आईएएस के बारे में। हम सब जानते हैं वन ऑफ द आर्डेंट प्रोपोनेंट्स ऑफ आईएएस और ऑल इंडिया सर्विसेज वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने जो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट आईएएस का बैच था, उन्हें एड्रेस कर रहे थे। और उस एड्रेस में उन्होंने एक बहुत ही पैशनेट अपील की थी। पैशनेट अपील ये थी कि जो आपके प्रेडिसेसर्स रहे, यानी कि जो आपसे पहले आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स रहे हैं, वो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के लोग थे और उनकी ट्रेडिशन ऐसी थी कि वो कॉमन आदमी से कनेक्टेड नहीं थे। वो कॉमन आदमी से खुद को एलीट समझते थे। और उन्होंने एक बहुत ही पैशनेट अपील की थी कि नाउ इट इज़ योर बाउंडन ड्यूटी टू ट्रीट द कॉमन मैन एज योर ओन। सवाल है, क्या ये हुआ है? इसके अलावा और भी चीज़ों से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं आईएएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को, राइट। हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें स्पेसिफिकली रिगार्डिंग आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में बात जरूर कर रहे हैं। इसको बहुत से लोगों ने स्टील फ्रेम करके बताया, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था, कहते हैं, बट फर्स्ट टाइम स्टील फ्रेम कहा था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज ने 1922 में, नाउ विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश सिविल सर्विसेज बिफोर इंडिपेंडेंस। ही सेड दैट अगर हम लोग इस स्टील फ्रेम को हटा देंगे तो पूरा हमारा एम्पायर ही कोलैप्स हो जाएगा। यानी कि मोर और लेस ही गेव द क्रेडिट फॉर द कॉलोनियल इंडिया टू द सिविल सर्विसेज इटसेल्फ। और आफ्टर इंडिपेंडेंस एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस वो सरदार पटेल। इनफैक्ट सरदार पटेल 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ही पैशनेटली उन्हें बताया था कि ऑल इंडिया सर्विसेज की ज़रूरत है हमारे देश में, यानी कि आईएएस की ज़रूरत है, आईपीएस की ज़रूरत है। उस समय पे दो ही थे, आईएएस आईपीएस, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? अगर हमें देश को यूनाइटेड रखना है तो ऑल इंडिया सर्विस होना चाहिए। लेकिन उस समय में उन्होंने उस पैशनेट स्पीच में एक और चीज़ भी बताई थी कि हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, अब मैं यहाँ पे आईएएस बताऊंगा, हमारी जो आईएएस है यहाँ पे, अगर उन्हें एफिशिएंट बनना है तो उन्होंने कहा था we must allow the services to open their mouth and give the advice freely. They are the instruments of the people. अगर हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज को, आईएएस को हटा देंगे, then there would be chaos all over the country. ये डिस्कशन क्यों हुआ, ये ऑब्जर्वेशन क्यों हुई? To understand the importance of Indian administrative service. They are called the steel frame of Indian administration. They had the duty to speak out. They had the duty to connect to common people. यानी कि कॉमन लोगों के साथ जुड़कर जो पहले सिविल सर्विसेज थी उसको बदलना था। जो ब्रिटिश के साथ प्रॉब्लम थी, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम थी, उसको हटाना था। लेकिन 75 साल हो चुके हैं, क्या ये सब चीज़ें हुई है? कुछ बहुत बड़े सवाल हमारे सामने रह जाते हैं। पहला सवाल है, आर दे स्टील फ्रेम ऑफ द नेशन? Are they really steel frame of the nation? Have they been steel frame of the nation
फॉर द लास्ट 75 ईयर्स। जो सरदार पटेल ने ड्यूटी दी थी टू स्पीक आउट। देखिए आईएएस का जॉब क्या होता है, अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करें, एक तरफ है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राइट, जहाँ पे हम लोग प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स केंद्र लेवल पे बात करते हैं। अगर राज्य लेवल पे जाए तो चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये है आपकी टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। अब इन्हीं के साथ या फिर इन्हीं के अंडर काम करते हैं आईएएस, राइट, ये है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टू गिव फ्री फ्रैंक एंड फेयर एडवाइस टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सवाल ये उठता है, हैव दे रियली स्पोकन आउट? और इससे भी बड़ा सवाल उठता है जो टी सुब्बाराव ने पूछा, हैव आईएएस फेल्ड द नेशन? अब देखिए क्रिटिकल डिस्कशन होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट आईएएस हैज फेल्ड। ऑफ कोर्स वी कैन गिव नेम्स ऑफ सो मेनी अपराइट ऑफिसर्स, राइट, ऑन द बैक ऑफ अ माइंड वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ अशोक खेमका, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे की हम बात कर सकते हैं, अरुणा सुंदरराज की बात कर सकते हैं, यू सगयम, लिस्ट बनेगी बिल्कुल ऑफ ग्रेट आईएएस ऑफिसर्स, अपराइट आईएएस ऑफिसर्स फॉर श्योर। लेकिन अगर हम लोग ये नाम देखें, दोज हु हैव आउट परफॉर्म्ड एवरीबडी, दैट लिस्ट वुड बी इन माइनॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी आईएएस ऑफिसर्स हैव फेल्ड द नेशन, ये कह रहे हैं डी सुब्बाराव। इस क्रिटिकल डिस्कशन में इसके आंसर्स क्या निकलेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, डी सुब्बाराव ने क्या बताया, आईएएस हैज फेल्ड द नेशन एंड आई एम क्वाइट सॉरी टू से दिस, आई विश आई कुड हैव सेड नो, उन्होंने बताया। अब अकॉर्डिंग टू सुब्बाराव द पब्लिक परसेप्शन ऑफ आईएएस इज व्हाट, आज भी वो एलिटिस्ट है, यानी कॉमन मैन से कनेक्टेड नहीं है, सेल्फ सर्विंग है, स्टेटस को परपेचुएट करना चाहता है। स्टेटस को का मतलब क्या है कि पावर कहाँ पे है, पावर इज विद द पॉलिटिशियंस, पावर इज विद द ब्यूरोक्रेट्स, और ये पावर रेलिंक्विश नहीं करना चाहते। किसी भी लोकतंत्र में पावर कहाँ पे होना चाहिए, पावर शुड बी विद द पीपल। अभी भी जो ब्यूरोक्रेट्स है, दे वर्क फॉर प्रिविलेजेस, दे वर्क फॉर सोशल स्टेटस। सुब्बाराव ये कहते हैं कि दे हैव लॉस्ट द करेज ऑफ कन्विक्शन टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। नॉट जस्ट डी सुब्बाराव ने तो अभी लिखा, इससे पहले बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने भी इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। एनसी अस्थाना रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने तो एक फनी वे में ये बताया कि सिविल सर्विसेज क्या है। सिविल सर्विसेज एक ऐसा जॉब है जो आप बस एग्जाम क्लियर कर दो, आपकी सैलरी चलती रहती, क्योंकि कोई एक्शन होती ही नहीं है, बिकॉज देर इज नो वे दैट अ पर्सन इज डिसमिस्ड। अब ऐसा नहीं कि डिसमिस या फिर सस्पेंड नहीं हो सकते, बट एक बार आप सर्विस में घुस जाओ तो सर्विस से निकाला नहीं जाता इजीली। इसीलिए एनसी अस्थाना ने यह कहा, सिविल सर्विसेज इज लाइक सेटिंग अप अ फ्यूडलिज्म थ्रू एग्जाम। इसके अलावा गुरबचन जगत ने भी पहले क्रिटिसाइज किया। गुरबचन जगत हैज बीन द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, राइट, यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि स्टील फ्रेम नहीं है, सिविल सर्विसेज हैज टर्न्ड फ्रॉम स्टील फ्रेम इनटू बाबूस। बाबूस मतलब पॉलिटिशियंस, दोज हु फॉलो पॉलिटिशियंस। ये कहते हैं दे डू नॉट स्पीक आउट। इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स जी हुजूरी करते हैं पॉलिटिशियंस की, दे डू नॉट स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट, राइट। और मेजॉरिटेनली हम सब जानते हैं इनके ऑब्जर्वेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज क्वाइट ट्रू। अब सवाल ये उठता है कि क्यों होता है, व्हाई डज दिस हैपन, व्हाई डज दिस हैपन? डज इट हैपन बिकॉज ऑफ द रॉन्ग रिक्रूटमेंट प्रोसेस? अब देखिए हम लोग आईएएस की बात करें, रिक्रूटमेंट कौन करता है, यूपीएससी। क्या किसी ने सवाल उठाया यूपीएससी के ऊपर? नो, राइट। यूपीएससी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एंड करप्शन फ्री इंस्टीट्यूशन हम लोग कह सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं है, राइट। रिक्रूटमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इज इट द प्रॉब्लम विद ट्रेनिंग? क्योंकि एक बार रिक्रूटमेंट हो जाती है, फिर ट्रेनिंग कहाँ होती है? ट्रेनिंग भी केंद्र सरकार देती है, राइट। तो क्या ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है? अब ट्रेनिंग पर से में प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेनिंग इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। ऑल्दो अगर हम लोग बात करें आईएएस की ट्रेनिंग में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए आईएएस में मिड करियर ट्रेनिंग्स भी होती है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद सर्विस के बाद ट्रेनिंग्स होती हैं टू अपग्रेड देयर स्किल्स। लेकिन अगर हम लोग लोअर सिविल सर्विसेज की बात करें, ग्रुप बी, ग्रुप सी में ट्रेनिंग इज परहैप्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि एक बार सर्विसेज में चले जाए उसके बाद रीट्रेनिंग नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ द टाइम वो स्किल्स अपग्रेड नहीं होते। बट विथ आईएएस आई वुडंट से ट्रेनिंग पर से इज अ प्रॉब्लम। Then what is the problem? The problem is highlighted by Subbarav as limited opportunities for self-improvement, क्योंकि there is no incentive to self-improve। Callous career management है, क्योंकि career management में कुछ इस तरह की चीज़ चल रही है कि आप कुछ भी कीजिएगा, आपका करियर एक टाइम के साथ प्रोग्रेस हो ही रहा है। और उसी को वो कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द फ्लॉड सिस्टम ऑफ इंसेंटिव्स एंड पेनाल्टीज। In the language of D. Subbarav himself, he says the biggest problem with IAS is the problem with incentives and penalties। वो कहते हैं
कि हर कोई प्रमोट होता है समय के साथ, एवरीबडी गेट्स प्रमोटेड, किसी के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है कि वो परफॉर्म करे और रिजल्ट्स डिलीवर करे। अगर वही चीज़ आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए, प्राइवेट सेक्टर में वो प्रोफेशनलिज्म है, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप जॉब से हट जाओगे। आईएएस में एक बार आप आईएएस में भर्ती हो गए तो उसके बाद देयर इज नथिंग कनेक्टेड टू परफॉर्मेंस पर से, राइट। अब इसीलिए वो कहते हैं इस सिस्टम में ऐसा हो रहा है कि स्मार्ट, एंथुजियास्टिक और केपेबल लोग जो हैं वो राइज नहीं होते टू द टॉप, और इट बेसिकली प्रमोट्स करप्ट, लेजी एंड इनकॉम्पिटेंट। ये लोग वीड आउट नहीं होते हैं, ये लोग सर्विस में ही रहते हैं। तो ऑफिसर्स के पास कोई मोटिवेशन नहीं खुद को अपग्रेड करें, खुद की स्किल्स को अपग्रेड करें। सो द प्रॉब्लम इज विद द सिस्टम. Subbarao says the problem is that the entire system it promotes mediocrity and risk aversion. लेकिन सिविल सर्विसेज में क्या चाहिए? इनोवेशन और चेंज की भावना होनी चाहिए. दैट इज मिसिंग. अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोग सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, राइट? लाखों लोग एग्जाम लिखते हैं. That is what he says, that civil services still attract some of the best talent in our country. बेस्ट टैलेंट जाता है. और अगर आप हर बार रिजल्ट की शीट निकाल के देखिए, बहुत से लोग आईआईटी ग्रेजुएट्स, आईआईएम ग्रेजुएट्स, अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्रीज लेकर आईएएस बन रहे हैं, राइट? दैट मीन्स बेस्ट टैलेंट इज बीइंग अट्रैक्टेड. और ऐसा नहीं है कि इनमें एंथुजियाज्म नहीं होता, इनमें एंथुजियाज्म होता है. दे आर फुल ऑफ एंथुजियाज्म. जैसे ही सर्विसेज में जाए उनके अंदर एक जज्बा है कि सिस्टम को बदलना है, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स है जो हम लोग प्रिपरेशन के दौरान आइडेंटिफाई कर चुके हैं और हम सिस्टम बदलेंगे, वी विल चेंज द वर्ल्ड. इस तरह की एंथुजियाज्म के साथ चले जाते हैं. लेकिन जैसे ही सिस्टम में एंटर हो जाते हैं देन सिस्टम परहैप्स चेंजेस देम. यही कहते हैं कि जो सिस्टम बदलने चले थे वही सिस्टम के भाग बन गए हैं. दे सिंपली बिकम कॉग्स इन द व्हील बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेसेंसी, बिकॉज ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ. अल्टीमेटली सिनिकल बन जाते हैं, दे लूज द विजन एंड अल्टीमेटली दे लूज द मॉरल कंपास ऑल्सो. इसीलिए करप्शन इज ऑल्सो क्वाइट रैम्पेंट, क्वाइट प्रिवेलेंट इन सिविल सर्विसेज, राइट? ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं. कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने लोकपाल के ऊपर चर्चा की थी. लोकपाल की एक रिपोर्ट कार्ड देखी थी जहाँ पे बहुत सारी कंप्लेंट हुई और मेनी ऑफिसर्स बट नो प्रोसिक्यूशन, राइट? अब इसी से जुड़ा हुआ एक और ऑब्जर्वेशन होता है, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? क्या आईएएस प्रॉब्लम है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेनिंग में प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम शुरू होती है जब वो राज्यों को जाते हैं और वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं. वहाँ पे दे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. जैसे ही वो पॉलिटिकल क्लास को एक्सपोज हो जाते हैं, देयर बिगिंस द प्रॉब्लम एंड देयर बिगिंस द नेक्सस. जैसे कि मैंने आपको बताया, जज्बा तो होता है कि सिस्टम को बदलना है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली ये एक नेक्सस बन चुका है आईएएस, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का, और इसी की वजह से प्रॉब्लम्स इन गवर्नेंस अभी भी चल रही है. दिस इज द प्रॉब्लम. अब इसका मतलब क्या हुआ? वही तो डिस्कशन की शुरुआत की थी हम लोगों ने. हैव ओनली आईएएस फेल्ड द नेशन? नो, राइट? आईएएस हैव फेल्ड द नेशन, लेकिन रूट प्रॉब्लम कहाँ पे है? रूट प्रॉब्लम इज विद द पॉलिटिक्स ऑफ द नेशन. पॉलिटिकल सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक निक्सस बन चुका है पॉलिटिशियंस का, आईएएस का और बिजनेसमैन का. पॉलिटिक्स में देयर इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. अब इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? सॉल्यूशन देखिए, अगर आईएएस के पर्सपेक्टिव से बता दे, आप लोग ये चीज़ एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड में देख ही सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन दीजिए, करप्शन फ्री सिस्टम्स लाइएगा, राइट? कोड ऑफ कंडक्ट एटसेट्रा, ये सारी सॉल्यूशंस है. लेकिन अगर आप इसको एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इट इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ आईएएस, इट इज अ प्रॉब्लम एट दिस सिस्टमिक लेवल. रूट कॉज है द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और यहाँ से क्लीन आउट करना शुरू करना पड़ेगा, right? So perhaps a code of conduct, I would say that code of conduct has not been a solution, but still we can set up some sort of a commission, जिस commission में देखिए वाइड रिप्रेजेंटेशन हो और जो इस देश की परिस्थिति को समझे, ना सिर्फ आईएएस की प्रॉब्लम्स को. देखिए, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दे सकते हैं, प्रोफेशनलाइजेशन ला सकते हैं आईएएस में, लेकिन जब तक रूट प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस नहीं करोगे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को एड्रेस नहीं करोगे, तब तक प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होगी. तो ये चीज़ आप मुझे बताइएगा, हाउ टू ब्रेक दिस नेक्सस, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. हैव आईएएस ओनली फेल्ड द नेशन? इज इट द पॉलिटिशियंस ऑल्सो हु आर रिस्पॉन्सिबल? ऑफ कोर्स. अगर है तो इस चीज़ को हम लोग कैसे ब्रेक करें, इस साइकिल को हम लोग कैसे ब्रेक करें, इस नेक्सस को हम लोग कैसे ब्रेक करें, आप मुझे बताइए इन द कॉमेंट सेक्शन. दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.